Hi everyone, my name is Manish Chauhan and chemistry is my profession. पिछली क्लास में हम न्यूमेरिकल्स कर रहे थे किसके? कैलकुलेशन बेस्ड ऑन केमिकल इक्वेशन. आपको इस तरह के क्वेश्चन पेपर में आएंगे, 5 नंबर का आना ही आना है. तो मैंने आपको ट्रिक क्या बताई थी कि सर सबसे पहले बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी है, फिर गिवन कंडीशन लिखना है, फिर उसको मोल्स में कन्वर्ट करना है. ये चीज आप बांध लो. जैसे कि 4.5 moles of calcium carbonate are reacted with dilute hydrochloric acid. Write the equation for the reaction. लिख लेते हैं. कैल्शियम कार्बोनेट plus dilute HCl will give you what? CaCl2 plus H2O plus CO2. CO2 एरो ऊपर, बैलेंस करिए. सर 2, देखिए कैल्शियम एक, कार्बन एक, ऑक्सीजन 3, हाइड्रोजन 2, ये 2 है, ये क्या लिखा है 2 हाइड्रोजन, 2 Cl, इक्वेशन बैलेंस्ड. ये सबसे इंपॉर्टेंट है. बच्चा एक बात याद रखना, ये सॉलिड है, ठीक, ये डाइल्यूट, ये सॉलिड, या इसको हम क्या लिख सकते हैं एक्वस. ये CaCl2 सॉलिड लिख लो, ये क्या लिक्विड और ये क्या गैस. ये लिखना जरूरी नहीं होता, पर तो सर आप लिख क्यों रहे हैं? मैं इसलिए लिख रहा हूं. एक बात याद रखना, वॉल्यूम वाला कॉन्सेप्ट सॉलिड वॉलिड के केस में मत लगा देना. वॉल्यूम वाला कॉन्सेप्ट लगाना गैस के लिए. बच्चे वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट लगाना शुरू कर देते हैं बिना सोचे समझे. समझ में आई बात? अच्छा, व्हाट इज गिवन टू मी? 4.5 moles ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट. गिवन, इसके नीचे क्या लिखो? 4.5 moles. ये मुझे गिवन दिया हुआ. बोलो क्लियर हो गया? 4.5 moles of calcium carbonate react with dilute hydrochloric acid. What is the mass of 4.5 moles of mass? पहला नोट करिए. इसको मुझे किस में कन्वर्ट करना है? मास में कन्वर्ट करना है. क्वेश्चन मार्क. फिर और आपको घबराने की जरूरत नहीं है. रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज ऑलरेडी गिवन हियर, 100. व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेटेड एट एसटीपी? मुझे कार्बन डाइऑक्साइड का क्या निकालना है? वॉल्यूम एट एसटीपी. फिर आपको क्या करना है? व्हाट मास ऑफ कैल्शियम क्लोराइड इज फॉर्म्ड? कैल्शियम क्लोराइड का रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास इज गिवन. सर क्या निकालना है? मास. क्वेश्चन मार्क. ये क्या था? सेकंड. ये क्या चीज है? थर्ड. बोलिए क्लियर हो गया? What else we have to find out? How many moles of HCl are used in the reaction? How many moles of HCl used? Moles, इसके moles निकालने हैं. फोर्थ पॉइंट. बोलो इतनी बात समझ में आई सबको? सबसे पहले बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. फिर व्हाट इज गिवन टू यू? गिवन इज 4.5 moles. अगर आप इसको भूल जाइए 2 मिनट के लिए, तो आप इसको रीड करके बताओ इस इक्वेशन को कैसे रीड करते हैं. 1 मोल 2 मोल से रिएक्ट कर रहा है. रेशो देखो, रेशो 1:2 डबल, एंड इट विल फॉर्म 1 मोल ऑफ कैल्शियम क्लोराइड, 1 मोल ऑफ वाटर, 1 मोल ऑफ CO2. मोल की लैंग्वेज में बोलना है. किसकी लैंग्वेज में बोलना है? मोल की लैंग्वेज में. ये बात याद रखना. बुक में बहुत सारी चीजें लिखी है, बच्चा उसी में कंफ्यूज होता है. ये तरीके से करिएगा. मोल्स का फॉर्मूला लिख दीजिए. मोल्स दिए हुए हैं, मुझे मास निकालना है. क्या फॉर्मूला था मोल्स का? गिवन मास अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर मास. तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास इनटू मोल्स इज द मास. तो मास कितना है मेरा बच्चा? 4.5 इनटू कैल्शियम कार्बोनेट का यहां लिखा हुआ है 100, तो मैंने इसको 100 से कर दिया. मैं छोटा बच्चा, पॉइंट का 10 यूं कैंसिल. आंसर इज 450 ग्राम इज द मास. मतलब कैल्शियम कार्बोनेट
4.5 मोल्स दिया है, मतलब मास की भाषा में बोलूं तो 450 ग्राम दिए हुए हैं। 4.5 moles means 450 gram. This is how you have to do. Now, this answer is complete. Now, how second is volume. बताइए कितने मोल्स है मेरे पास? 4.5 मोल्स। रेशो देखिए 1:1। तो अगर ये 4.5 मोल्स हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड भी कितनी होगी? 4.5 मोल्स। तो मोल्स कितने हो गए? 4.5 मोल्स ऑफ CO2। बोलिए क्लियर हुआ? अगर यहां 2 लिखा होता तो फिर आप क्या लिखते? 2 अपॉन इसका क्या 1, तो 2/1 लिखते। अगर मान लीजिए यहां 3 लिखा होता, यहां 5 लिखा होता, तो आप क्या करते? 5/3। समझ में आई बात? अभी इस न्यूमेरिकल में देखो, यहां इसका आगे कौन सा नंबर है? 1। इसका आगे कौन सा नंबर है? 1। तो 1:1 का रेशियो है। अगर 4.5 मोल्स होगा तो वो भी कितना होगा? 4.5 मोल्स। बोलो इतनी बात से सहमत? फॉर्मूला क्या होता है? मुझे वॉल्यूम निकालना है, तो गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर एट STP, दिस इज व्हाट, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, n इंटू 22.4 लीटर, ये क्या आ गया? वॉल्यूम। मोल्स कितने? 4.5 इंटू 22.4। अब मैं तो छोटा बच्चा हूं, मैंने यहां से क्या किया? सर आपने इसके नीचे 10 लिख लिया, आपने यहां पॉइंट हटाया, क्या लिख लिया? 10 लिख लिया। आप अच्छे बच्चे हैं, सबको मालूम है 45 2 2 4 5 4 जा 22 5 4 जा 10 2 1 5 2 जा 10, तो कितना आ गया? 1 1 इतना। 4 4 जा 16 1 4 2 जा 8 9 4 2 जा 8 0 8 10 10 1 2 10, और ये कितना हो गया? सही कैलकुलेट कर रहा हूं? 0 8, ये कितना है? 10, और 1 2 और 8 10, तो ये आया 10080। नीचे कितना आ जाएगा? ये 100.80 100.80 लीटर्स। बोलिए बात क्लियर हो गई? व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ CO2? 100.80 लीटर्स। बोलो क्लियर हुआ कैसे करना है? अच्छा, अब मुझे बताइए पहले कैल्शियम क्लोराइड कितने मोल्स होंगे? सर ये 1:1 है, तो ये भी कितना हुआ? 4.5 मोल्स। मुझे क्या निकालना है? मास। क्या फॉर्मूला हो गया? मोल्स इनटू ग्राम मॉलिक्यूलर मास। मोल्स कितने? 4.5 इनटू ग्राम मॉलिक्यूलर मास 111। सर मैं हूं छोटा बच्चा, यहां से मैंने पॉइंट हटाया, ये ऐसे लिख दिया। अब बोलो 111 4 5 5 5 5 4 1 4 4 1 4 4 1 4 5 5 4 9 5 4 9 4। अब मुझे आंसर कितना आ गया आपका? 4995, और यहां पर पॉइंट लगा दिया, तो 499.5 ग्राम इज दी आंसर। बोलो क्लियर है? अब तुम यार ये मल्टीप्लाई डिवाइड खुद किया करो, ठीक? इतनी बात समझ में आई? आगे बढ़ूं तो मैंने, अब मुझे ये इसके हाउ मेनी मोल्स यूज्ड? सर ये 4.5 है, इसका आगे कौन सा नंबर है? 2। अगर ये 1 है और ये 2 टाइम्स, तो ये 4.5 का 2 टाइम्स कितना हो गया? तो ये हो जाएगा 4.5 इंटू 2 मीन्स 9 मोल्स। व्हाट इज द आंसर? 9 मोल्स। इस तरीके से आपको इन क्वेश्चंस को करना है, राइट? नेक्स्ट इस क्वेश्चन को करते हैं। चलिए क्या लिखा है? द इक्वेशन फॉर द बर्निंग ऑफ ऑक्टेन बैलेंस केमिकल इक्वेशन इज ऑलरेडी गिवन टू यू। मैं फिर से लिख देता हूं। ऑक्टेन कैसे लिखते हैं? C8। ऑक्टेन का फॉर्मूला बोलो। जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन CnH2n प्लस 2 C8, 8 का डबल करो 16, 16 प्लस 2 18 H18। इसको जलाइए, क्या बन जाएगा? CO2 प्लस H2O। बोलो क्लियर है? अब इक्वेशन ये 8, यहां क्या लिखें? 8।
हाइड्रोजन 19, 9 2 जा, ठीक, 9 2 जा 18, राइट। ऑक्सीजन 8 2 जा 16, 16 प्लस 9 25, यहां क्या लिख दिया 25, 25 डिवाइडेड बाय 25 डिवाइडेड बाय 2, तो पूरी क्वेश्चन को क्या 25 डिवाइडेड बाय 2, पूरी क्वेश्चन को उससे मल्टीप्लाई कर दो 2 से, तो ये कितना आएगा 2C8H18, देन दिस बिकम्स व्हाट, दिस बिकम्स 2C8H18 प्लस 25O2 गिव्स, ये कितना हो जाएगा 16, हाउ मच 16, इसकी जगह क्या कर दो 16, ठीक, ये कितना हो जाएगा 18, ये तो मैं आपको बैलेंसिंग करना सिखा रहा हूं, ठीक, ये कितना हो जाएगा, कितना था 16, ये कितना हो जाएगा 18, चेक करो इक्वेशन चेक करो, ये देखिए 16 18, ये पेपर में दिया होगा, डोंट वरी, पर मैं आपको फिर से बता रहा हूं, आपको करना है। हाउ मेनी मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आर प्रोड्यूस्ड व्हेन 1 मोल ऑफ ऑक्टेन बर्न्स, भैया हाउ मेनी मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, भाई साहब ये कितने मोल्स हैं, 2 मोल्स गिव्स यू हाउ मेनी मोल्स 16 मोल्स, क्या लिखेंगे आप 2 moles of octane C8H18 gives how much 16 moles of CO2, राइट, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो मुझसे पूछा 1 मोल कितना देगा, तो 1 मोल ऑफ C8H18 हाउ मच x क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 16 इंटू 1 अपॉन 2 कैंसिल हो गया 8 मोल्स, तो what is the answer? 2 moles will give you 16, so 1 mole will give you 8 moles of carbon dioxide. बोलो, पहला क्वेश्चन डन। दूसरा, what volume at STP is occupied by the number of moles determined in 1? Number of moles कितने हुए, number of moles of carbon dioxide कितने हुए 8 moles, right? मुझे क्या निकालना, number of molecules, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मुझे फॉर्मूला बता दीजिए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स इनटू Na, मोल्स इनटू Na, तो मोल्स कितने 8, 8 में कितने मोल्स 6.02 इंटू 10 रेज़ टू पावर 23, आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन, 8 2 जा 16 1 और 8 6 जा 48 into 10 raised to power 23 molecules, बोलो इतनी बात समझ में आई, तो दिस इज द आंसर। क्या पूछा है, व्हाट, अच्छा नंबर ऑफ मोल्स, ओहो आई एम सो सॉरी, व्हाट वॉल्यूम एट एसटीपी इज ऑक्यूपाइड, आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी, आपसे यहाँ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स नहीं पूछा, आपसे यहाँ पे क्या पूछा, वॉल्यूम, आई एम सो सॉरी, ठीक, तो आपको मालूम है मोल्स इक्वल्स टू गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर एट एसटीपी, तो मुझे मालूम है मोल्स कितने 8 इंटू 22.4, ये मेरा क्या आ गया वॉल्यूम, 8 मोल्स कितना ऑक्यूपाई करेंगे सर इतना, बोलो कर लोगे, इसको मल्टीप्लाई आप खुद कर लेना, राइट। नेक्स्ट, इफ द रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज 44, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, व्हाट इज द मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड बाय बर्निंग 2 मोल्स ऑफ ऑक्टेन, भाई 2 मोल्स ऑफ ऑक्टेन, 2 मोल्स ऑफ ऑक्टेन, ठीक है कितने हैं 2 मोल्स, ठीक है, तो इसके कितने मोल्स होंगे कार्बन डाइऑक्साइड के 16 मोल्स, ये 2 मोल्स ऑफ C8H18 gives you how much 16 CO2, this is what they are saying, what is the mass of carbon dioxide produced by burning of 2 moles of octane, so 2 moles will give you what 16 moles, यार ये वाली बात समझ में आ गई, अब आपको उसको कन्वर्ट करना है मास में,
क्या फॉर्मूला है? मोल्स इक्वल टू गिवन मास अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो अब आप देखिए, मोल्स इनटू ग्राम मॉलिक्यूलर मास इक्वल्स टू व्हाट? W। तो मोल्स कितने हैं मेरे बच्चा? मोल्स है सर 16, ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना है? 44। ये आपका मास आ गया, मल्टीप्लाई डिवाइड कर लीजिए 16 4 4 4 6 24 4 1 4 6। तो ये कितना आ गया? 4, सही लिख रहा हूं? 4 6 4 10 और 1 7। तो ये आया 704 ग्राम। बोलिए, क्लियर हो गया सबको? पता लग गया क्या करना है आपको? इस तरीके से आपको मोल्स के एक क्वेश्चन करना। चलो आज का एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, खत्म करते हैं। ये आज का आखिरी क्वेश्चन, ठीक? अ फ्लास्क कंटेन्स 3.2 grams of sulfur dioxide. What is given to me? Sir, mass is given to you. 3.2 gram of sulfur dioxide. 3.2 gram of sulfur dioxide. ठीक है? Calculate the moles of sulfur dioxide. Moles निकालना है. Given mass upon gram molecular mass. Mass कितना है? 3.2. सल्फर डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? सल्फर डाइऑक्साइड 32 प्लस 16 इंटू 2, आंसर इज 64 AMU, राइट? ये क्या चीज लिखी है सर आपने? रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या होगा? 64 ग्राम। तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास 64। बोलो, क्लियर हो गया? ये कट गया 1 से, कट गया 2 से। बोलो नी, सही लिख रहा हूं? अब यहां पर आएगा कितना? 0.1/2। बोलो नी। चलो छोटा बच्चा बन जाता हूं, 1/20 लिख दूं। अब सही है? हाउ मेनी मोल्स? 1/20। 1/20। तो दिस इज द अपर। अरे बोर्ड में आपको 1/20 नहीं लिखना है, बोर्ड में पूरा कैलकुलेट करिएगा। 120.0 20 25 जा 100। तो आंसर इज moles is how much? 0.05 moles you have to write. बोलो, क्लियर है? The number of molecules of sulfur dioxide present in the flask. Number of molecules I'm asking. Number of molecules. तो क्या फॉर्मूला होता है? Molecules equals to moles into Na. तो मोल्स बताइए कितने हैं? 0.05 into 6 into 10 raised to power 23। मैं छोटा बच्चा हूं, पॉइंट हटाया, 2 0 लगाए, ये 2 0 कैंसिल, या 21 6 5 जा 30 into 10 raised to power 21 और 3 into 10 raised to power 22 molecules is the answer. बोलो, क्लियर है? Volume occupied by 3.2 gram of sulfur dioxide. Volume occupied by 3.2 gram of sulfur dioxide. देखो यहां पे क्या दिया हुआ है? 3.2 ग्राम मुझे दिया है, वॉल्यूम में कन्वर्ट करना है। तो मैंने आपको क्या सिखाया है कि ग्राम को पहले मोल्स में कन्वर्ट करिए। तो सर आपने तो ऑलरेडी इसको कर दिया है। तो ये 3.2 ग्राम कितने मोल्स होते हैं? 1/20। 1/20 वॉल्यूम क्या होगा? तो मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर एट STP। बताइए मोल्स कितने? 1/20। मैंने लिख दिया 1/20 इंटू 2.4, ये क्या आ गया? वॉल्यूम। तो 2 10 211.2। बोलो, क्लियर हो गया आंसर? तो ये आ गया कितना? 1.12 लीटर एट STP। बोलो, क्लियर हो गया? इस लेवल के सवाल आपको पेपर में आएंगे, ठीक है? कोई डाउट हो, कुछ हो, आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, फिर मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।